दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी पहली बार पासपोर्ट बनाना चाहते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट पासपोर्ट बनाते वक्त लगते हैं तो 2026 के अनुसार ये आपको जानकारी दी जा रही है। तो पहली बार जब आप लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए, ताकि जब आप लोग पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुँचे तो वहाँ पर आप लोगों को वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और फिर बार बार अपॉइंटमेंट लेने की जो दिक्कतें रहती है उससे आप लोगों को छुटकारा मिल जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है पासपोर्ट बनाने की, तो 3 कैटेगरी में इसको विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सी वो 3 कैटेगरी है सब कुछ विस्तार से समझेंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे इनके बारे में भी जानेंगे। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर काफ़ी सिंपल रहने वाले हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे 3 मुख्य जो दस्तावेज़ लगने वाले हैं, जिसमें आपका पहचान पत्र, आपका पता और जन्म तिथि के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पर लगने वाले हैं। अब इनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहचान पत्र यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और ये साबित करता है कि जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है ये वही इंसान है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप लोगों के पास अगर आधार कार्ड है तो बहुत बढ़िया, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो बहुत बढ़िया, पैन कार्ड है तो बहुत बढ़िया, ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत बढ़िया। इन चारों में से एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होना चाहिए और सबसे बढ़िया रहेगा कि आधार कार्ड अगर आप लोगों के पास है तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए ये आप लोगों के लिए वैलिड रहने वाला है। अब दूसरा जो होता है वो होता है एड्रेस का प्रूफ। अब एड्रेस का जो प्रूफ है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उनमें से एक भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप लोग फिर अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट के लिए। अब देखो, अगर आपके पास आधार कार्ड पर आपका वर्तमान पता है तो आप लोग उसको वहाँ पर दे सकते हो। अगर नहीं है तो यूटिलिटी बिल, जिसमें गैस, वाटर या फिर बिजली का बिल का आप लोग को वहाँ पर देना होता है। अगर ये भी नहीं है तो फिर अगर आप लोग रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट आप लोग को वहाँ पर देना होता है। तो इनमें से कोई भी आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो एड्रेस के लिए। जिसमें आपका करंट एड्रेस हो उसी डॉक्यूमेंट को आपको देना है। अब बात करेंगे तीसरा जो यहाँ पर जो कैटेगरी है जिसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो तीसरी कैटेगरी यहाँ पर जो आती है उसमें यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करानी होती है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोगों के पास जो जन्म प्रमाण पत्र होता है जो कि नगर निगम या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा बनाया जाता है तो उसको आप लोग वहाँ पर दिखा सकते हो। अगर ये नहीं है तो 10th की जो मार्कशीट होगी तो उसको भी आप लोग वहाँ पर सबमिट करा सकते हो। और अगर आपके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी कंप्लीट है तो आप लोग उसको भी वहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर अब आती है विशेष श्रेणियाँ जो स्पेशल कैटेगरी रहती है, जिसमें नॉन ईसीआर और जो यहाँ पर नाबालिग है जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉन ईसीआर, तो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने 10th पास करी है तो जब आप लोग विदेश यात्रा करते हो तो इमिग्रेशन की जो यहाँ पर चेकिंग जब होती है तो वहाँ पर आपको छूट मिल जाती है। तो नॉन ईसीआर के लिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने 10th यहाँ पर पास करी है तो उसके लिए आप लोगों के पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने 12th कंप्लीट किया तो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। डिग्री की है तो डिग्री का आप लोगों के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो नॉन ईसीआर के लिए आप लोग इन तीनों में से एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को वहाँ पर सबमिट कराना होता है। अब बात करेंगे जो लोग नाबालिग है जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो उनके लिए कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जब वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो जो यहाँ पर नाबालिग है तो सबसे पहले तो उनको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र अपना दिखाना होता है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद माता पिता का जो पासपोर्ट होगा तो उसका सच्चालित यहाँ पे एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, अटैच फ़ोटोकॉपी। और उसके बाद अनुबंध डी और सी जो फॉर्म होगा उसको फिलअप करके सबमिट कराना होता है। तो नाबालिगों के लिए इस प्रकार के दस्तावेज़ लगते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने दस्तावेजों के बारे में समझ लिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे पीएसके के लिए किस प्रकार आप लोग तैयारी करोगे, यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए जिस दिन आप लोगों का अपॉइंटमेंट होगा उस दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आप लोगों को जाना है। तो तीनों कैटेगरी के जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताए वो सब आप लोगों को लेके जाने। साथ ही साथ दस्तावेज आपको ओरिजिनल के साथ साथ अपनी फ़ोटोकॉपी भी उनकी करा लेनी है। एक एक फ़ोटोकॉपी भी लेके आप लोगों को जाना है। अब अपने साथ बैकअप में आप लोगों को एक फ़ोटो भी रखनी है। हालांकि फ़ोटो वहीं पर खींची जाती है लेकिन फिर भी बैकअप के लिए आप लोगों को वाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी एक फ़ोटो लेके जाना है। और अपॉइंटमेंट जब आप लोग करोगे तो ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए ही आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हो। तो ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में सिखाऊंगा किस प्रकार आप लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन खुद से। बाकी अंतिम निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकलता है, तो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं उनमें से जो 3 कैटेगरी है तो तीनों कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं तो सभी मैंने आपको विस्तार से समझा दिए हैं। तो अप्लाई किस प्रकार किया जाता है ये भी हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो मैं प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दूंगा। काफ़ी सिंपल स्टेप में आप लोग यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए। बाकी अब एक सवाल ज़रूर रहेगा, तो जब आप लोगों के पास सारे दस्तावेज है, सारे डॉक्यूमेंट है, तो आपकी अगली यात्रा किस देश की रहने वाली है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए।